हो गया ऑन। ठीक है, अभी मुझे बताओ व्हाट विल बी द एंट्री। नहीं, नो प्रॉब्लम, आई वांट टू सी ऑल। खाली ऐसा है कि मुझे ऐसे दिखाओ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, वो नहीं चाहिए मुझे। यस, करेक्ट। इनिशियल अमाउंट पेड ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। जब आप कोई एसेट खरीदते हो, जब आप एग्रीमेंट साइन करते हो, तो जो इनिशियल अमाउंट आप पे करते हो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। यस, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर डाउन पेमेंट? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर डाउन पेमेंट? ये कौन है भाई? डाउन पेमेंट हायर परचेजर ने पे किया। किसको पे किया? हायर परचेजर ने डाउन पेमेंट पे किया। किसको पे किया? वेंडर। वेंडर को। पेमेंट गया है वेंडर को। वेंडर इज द रिसीवर। व्हाट विल बी द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट। बेटा पेमेंट गया, आया नहीं। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेंडर टू कैश। प्रणव, आप ही एक अच्छे बच्चे हैं ये क्लास में। अकाउंट डेबिट टू कैश। और वेंडर के बुक्स में क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। करेक्ट। जस्ट अ मिनट। यस, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू? इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट टू वेंडर। और इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। Yes, Akshi, interest account debit to vendor. Entry would be interest account debit to vendor. और वेंडर के बुक्स में क्या एंट्री होगी? What will be the entry in the books of vendor? इंटरेस्ट हायर परचेज अकाउंट टू इंटरेस्ट। मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करके फिर बाद में देना मुझे। Yes, entry will be in the books of vendor. It would be hire purchaser account debit to interest. It will be hire purchaser account debit to interest. Yes, what will be the entry when installment is paid by hire purchaser? वेंडर अकाउंट टू कैश अकाउंट। Vendor to cash. And in the books of vendor? कैश वेंडर अकाउंट के बुक्स में क्या एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। खाली कुछ ही लोग आंसर देते हैं, बाकी लोग सब सो रहे हैं। आप लोग क्या लिखोगे पेपर में अगर आप लोग आंसर ही नहीं दोगे तो? नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन कौन चार्ज करता है? किसके बुक्स में डेप्रीसिएशन चार्ज होता है? किसके बुक्स में डेप्रीसिएशन चार्ज होता है? हायर परचेजर के बुक में। किसके बुक में? हायर परचेजर के बुक में। हायर परचेजर के बुक्स में हम इंटरेस्ट चार्ज कर सॉरी डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। सो व्हाट विल बी द एंट्री व्हेन डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर? क्या एंट्री होगी जब डेप्रीसिएशन चार्ज होगा हायर परचेजर की बुक में? व्हाट विल बी द Depreciation account to asset. depreciation account debit to asset? Just give me a minute. अरे गणेश जी, वैशाली मैडम को बुलाओ ना। हाँ। Just a minute.
यस, डेप्रीसिएशन चार्ज होता है तो एंट्री इज वेरी सिंपल, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अरे अभी मैं 11 बजे कंप्यूटर का एग्जाम था ना, पेपर ही रेडी नहीं है। अपने को सॉफ्टवेयर में लेना है ना, टेम्पलेट बनाना पड़ेगा ना। मैंने अभी पोस्टपोन कर दिया, 3 बजे का कर दिया। टेम्पलेट बनाना बना सकोगे? कैसे बनाना था? कुछ टेम्पलेट है, टेम्पलेट है। रुको मैं लेक्चर ले लेती हूँ। हाँ मैं ना, क्योंकि नहीं तो क्या करने का है ना, पेपर्स अपलोड करना चालू करने का। या तो आप पेपर अपलोड करो, मैं टेम्पलेट बनाती हूँ। वैसे करते हैं, मैं टेम्पलेट बना लेती हूँ, आप पेपर अपलोड करते हो। क्योंकि वर्धा मैडम ने पेपर भेजा है मुझे, हाँ तो मैं वो पेपर से वो पेपर बना लेती हूँ। आप पेपर अपलोडिंग चालू करो, पेपर सब इधर ही सेव है ई ड्राइव में, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलो बाद में हो गया। करो चाहिए तो अभी शुरू करोगे तो लेकिन वो कैसे करने का? हाँ, मैं ये लेक्चर ले लो, हाँ। मैं आपको बुलाती हूँ। मैं भी होती जाऊंगी साथ में, वो भी होती जाए। हाँ अभी बिजी हो, वहाँ पे कुछ काम नहीं है क्या? है ना, फिर करो ना। Yes, transfer depreciation and interest to profit and loss account. Interest debit है, जब ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट होगा। एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और डिप्रीसिएशन ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रीसिएशन। इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। वेंडर के बुक में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट होगा। एंट्री इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी सेंट प्रॉब्लम इन द ग्रुप। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, मैंने ऑलरेडी एक पेज आप लोगों को सेंड किया है। तो आज मैं आप लोगों को ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिखाने वाले। आई एम गोइंग टू टीच यू इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। कीप योर कैलकुलेटर्स ऑन। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ अपना कैलकुलेटर ऑन करना है। ठीक है, पीडीएफ इज नॉट ओपनिंग। ये क्या हो गया ओपन? आदित्य क्यों नहीं ओपन हो रहा है बेटा आपका? आई डोंट नो। चलो, नाउ वी आर मूविंग टू द प्रॉब्लम पार्ट। ना बेसिकली ना यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, एक क्रेडिट परचेज मेथड होता है और एक सेकेंड मेथड होता है। सेकेंड मेथड आपके सिलेबस में ही नहीं है। द सेकेंड मेथड इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। हमारे पास एक ही मेथड है। अभी बेसिकली ना प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ना हमको इसमें एक वर्किंग नोट करना पड़ता है। वी हैव टू डू वन वर्किंग। दैट वर्किंग इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। वर्किंग किसका करना पड़ता है? इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का एक वर्किंग करना पड़ता है। वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। अभी ये प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को आज कुछ, अभी अगर आपका ओपन भी नहीं हो रहा है तो आई हैव केप्ट ओपन ऑन द स्क्रीन, जरा देखो। और इन केस अगर ओपन नहीं हो रहा है तो यू कैन राइट इट डाउन। On 1st January 2010, Padma purchased a machinery from Tanwani Traders. पद्मा ने क्या परचेज किया है? मशीनरी। एंड किससे परचेज किया है? तनवानी ट्रेडर्स। तो ये पद्मा परचेजर है और तनवानी ट्रेडर्स सेलर है। करेक्ट? डू यू एग्री? Yes, ma'am. सो पद्मा इज हायर परचेजर। ये जो पद्मा है वो क्या है? हायर परचेजर है। पद्मा इज परचेजिंग, तो पद्मा यहाँ पे लिखती हूँ मैं। और तनवानी ट्रेडर्स सेलर है, तो वेंडर। ठीक है, ये परचेजर, पद्मा परचेजर और तनवानी ट्रेडर इज vendor, वेंडर। करेक्ट, ठीक है। एंड पेड 8,000 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। 8,000 कभी पे किया? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एनी अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसको क्या बोलते हैं?
जो भी अमाउंट आप स्टार्टिंग में पे करते हो उसको क्या बोलते हैं? ये 8000 क्या है? मैम एडवांस। हाँ बेटा, any amount paid at the sign of agreement is called as what? इंस्टॉलमेंट इसको क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट Yes, it is called as down payment. This is called as डाउन पेमेंट। ये जो 8000 है ये क्या है? डाउन पेमेंट है। द कैश प्राइस वॉज 48,000। ये वो एसेट का कैश प्राइस है। कैश प्राइस कितना है? 48,000। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 48,000। द बैलेंस अमाउंट वॉज पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। जो भी बचा हुआ अमाउंट है वॉज पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को हर साल कभी पे किया गया? 31 दिसंबर को पे किया गया एवरी ईयर विथ इंटरेस्ट at 5% on cash price। अभी एक काम करो, 31 दिसंबर 2010 को कितना पे किया गया? 12,000। 31 दिसंबर को कितना पे किया गया? 11,500। 31 दिसंबर 2012 को 11,000 एंड 31 दिसंबर 2013 को 10,500। ये अमाउंट पे किया गया। ठीक है। Machinery was to be depreciated at 10% per annum on reducing balance method. You are required to give necessary journal entries in the books of Padma and Tanwani. अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है ना वो हम चॉक डाउन करते हैं हमारे एक्सेल शीट में। So this is my Excel sheet. This is my problem number first. फर्स्ट जनवरी 2010 को एसेट परचेज किया। ठीक है, परचेज किया तभी कैश प्राइस था। सीपी मींस कैश प्राइस। कैश प्राइस वाज 48,000। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया ना मैं इसको चॉक आउट करने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट वी कैन रीच टू सम कंक्लूजन। ओके, फिर 1 जनवरी 2010 को डाउन पेमेंट किया है। डाउन पेमेंट ऑफ अमाउंट 8,000। ओके, उसके बाद 31 दिसंबर 2010 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 12,000। 31 दिसंबर 2011 को 31 दिसंबर 2011 में सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किया है which is 11,500। 31 दिसंबर 2012 को थर्ड इंस्टॉलमेंट पे किया गया है। अमाउंट इज 11,000 एंड 31 दिसंबर 2013 में फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे किया गया है एंड अमाउंट इज 10,500। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेंडर को टोटल अमाउंट कितना पे किया गया है। वेंडर को टोटल अमाउंट कितना पे किया गया है? ये तो कैश प्राइस है। कैश प्राइस मीन्स टोटल प्राइस इतना है एसेट का विदाउट इंटरेस्ट। अभी डाउन पेमेंट 8,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 11,500,
थर्ड इंस्टॉलमेंट 11,000 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 10,500। टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 8,000 प्लस 12,000 प्लस 11,500 प्लस 11,000 प्लस 10,500। टोटल अमाउंट कितना पे किया गया? What is the total amount that is paid? Down payment 8,000, first installment 12,000, second installment 11,500, third installment 11,000 and fourth installment 10,500. Total amount 93,000. 53,000. क्लियर नहीं है तो चैट 53,000. 50. यस 53,000 पे किया 53. गया। Yes, ma'am. 53,000. हर्षा सुतार क्या प्रॉब्लम है? So vendor को total 53 पे किया गया। 48,000 is the cash price but we are paying 53,000. इसका मतलब हमने इंटरेस्ट भी पे किया है। We have paid the interest also. Yes, तो अभी हमको निकालना है कि हर इंस्टॉलमेंट में हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है। So our working note number 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बोलो ना बेटा। हाँ क्या हुआ आपका एडमिशन का क्या इश्यू है? आप कुछ को बोल रहे थे आपको 2 KT है। कौन से एग्जाम में? कभी एग्जाम कभी दिया था लास्ट? पहले बोलो। हाँ BC KT है और आपने सीट नंबर बराबर डाला था? मतलब एक बार मैंने रॉन्ग भरा था, फिर मैम को फिर कॉल आया था, उन्होंने बोला कि आपने एग्जाम दिया नहीं, सब्जेक्ट हुआ था, फिर मैं PDF चेक करके अपना सीट नंबर ढूंढके। अभी आपको क्या करने का है? इस बार देने का है नहीं देने का? देने का है तो एडमिशन कभी लेने का है? तो मुझे उसी का KT का ही था। KT भी अभी दे दो ना, अभी वापस है ना एग्जाम। 2 सब्जेक्ट का KT भी दे दो, एडमिशन भी कर लो। ओके वो KT में को चेक करना पड़ेगा एक बार। मैडम के पास जाओ, मैडम को उनसे बात करो, ठीक है? एडमिशन क्यों नहीं लिया? लेकिन 2 सब्जेक्ट में KT इज नॉट फेल ना, और ये टाइम तो फेल का सिस्टम ही नहीं है। यू कैन टेक एडमिशन एंड यू कैन कंटिन्यू। आप तो लेक्चर्स में भी नहीं रहते हो ना, क्यों? ड्रॉप नहीं लगता डियर। ड्रॉप कब लगता है? ये साल तो पहली बार देयर इज नो सिस्टम ऑफ ड्रॉप। ये साल तो आपको पढ़ना है। अभी मंडे से एग्जाम है, जो भी है जल्दी कर लो, ठीक है? ग्रुप पे हो, सब शेयर किया है मैंने, ठीक है? लेकिन उसमें से सिर्फ 20-30% ही आएगा। आपको और भी ऑब्जेक्टिव्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ ग्रुप में, तो वो पढ़ना है। ओके यस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अभी इसके कॉलम्स है। पहला कॉलम है डेट का। पहला कॉलम क्या होगा? डेट। ओपनिंग कैश प्राइस, ओपनिंग कैश प्राइस, कैश प्राइस पेड। एक्सप्लेन करती हूँ मैं, पहले लिख लेती हूँ फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। देन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। प्रॉब्लम में दिया है कि इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देन इंस्टॉलमेंट पेड, देन क्लोजिंग कैश प्राइस। यहाँ पे एक कॉलम बनाया मैंने पर्टिकुलर्स का, ठीक है? नाउ ओपनिंग कैश प्राइस मींस बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या है कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है और क्लोजिंग कैश प्राइस कितना है। नाउ दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न।
अभी ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले ये मेरा डेट का कॉलम है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ठीक है, ओपनिंग कैश प्राइस क्या होता है बताती हूँ। कैश प्राइस पेड इज इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मुझे क्या आएगा, कैश प्राइस पेड। एक काम करते हैं हम लोग, ये रिवर्स ही कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड यहाँ पे लिखते हैं कैश प्राइस पेड। ठीक है, नाउ दिस इज बी, इंस्टॉलमेंट इज बी, interest is C and cash price paid is D. Cash price paid is always installment. देखो installment comprises of interest and cash price. ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम में इंस्टॉलमेंट दिया होगा और इंस्टॉलमेंट में से अगर आप इंटरेस्ट माइनस करोगे B माइनस C, you will get cash price paid. अगर इंस्टॉलमेंट में से मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मुझे क्या आएगा, कैश प्राइस पेड आएगा। देखो इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू, हमने ये किया है, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, पढ़ा है ये हमने। तो अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में से मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या आएगा, कैश प्राइस पेड आएगा। व्हाट इज माय ओपनिंग कैश प्राइस, जो मेरा पहले का क्लोजिंग कैश प्राइस होगा वो मेरा ओपनिंग कैश प्राइस होगा। ओके, इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम में दिया होगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, ये जो बोला ना इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैश प्राइस। किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैश प्राइस, दैट इज ए इंटू, एक मिनट रुको मुझे एक्सप्लेन करने दो फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ठीक है, ए इंटू 10%, मतलब जो आपका ओपनिंग कैश प्राइस है उस पे आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो। यू विल बी पेइंग इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैश प्राइस। C is equal to opening cash price, that is A into 10%. Okay, cash price paid is installment minus interest. ये जो B है ना, B में से अगर C माइनस करूंगी तो मुझे installment paid आएगा and E is closing cash price. Now what is closing cash price? Closing cash price is A minus D. ओपनिंग कैश प्राइस में से जितना कैश प्राइस आपने पे कर दिया है माइनस कर दो तो वो बैलेंस मिलेगा। क्लोजिंग कैश प्राइस इज नथिंग बट बैलेंस। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हमारे कॉलम्स क्या क्या है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, ओपनिंग कैश प्राइस है, इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट का कॉलम है, कैश प्राइस पेड का कॉलम है और क्लोजिंग कैश प्राइस का कॉलम है। अभी मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया। ओके, तो पहले हम लोग डेट लेते हैं, डेट 1 जनवरी 2010, जिस दिन परचेज किया है और परचेज करने के साथ क्या पे किया है, डाउन पेमेंट। व्हाट इज पेड इज डाउन पेमेंट। जब आपने डाउन पेमेंट पे किया तभी ओपनिंग कैश प्राइस था 48,000, जो आपके एसेट का प्राइस था। ये देखो यहाँ पे कैश प्राइस कितना है, 48,000। डाउन पेमेंट जब हम पे करते हैं तो उस पे इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, वो इंस्टॉलमेंट नहीं है, वो कैश प्राइस है। डाउन पेमेंट जो पे किया वो क्या है, आपका कैश प्राइस है। तो कैश प्राइस के कॉलम में मैंने लिखा 8,000, क्योंकि जब आप इनिशियल अमाउंट पे करते हो तो उसमें इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है। इंटरेस्ट नहीं है तो वो इंस्टॉलमेंट भी नहीं है, तो डायरेक्टली वो 8,000 मैंने कहाँ लिखा, कैश प्राइस पेड के कॉलम में। नाउ
माय क्लोजिंग कैश प्राइस इज ए माइनस डी। ए भी है मेरे पास, डी भी है, तो क्या आप ए माइनस डी कर सकते हो क्या? कैन यू डू ए माइनस डी? दैट इज 48,000 माइनस 8,000, कितना बैलेंस आएगा? 40,000 आएगा मैम माइनस करने पे। आपका आवाज है ना बहुत 40,000। नंदनी नाव्या, आई डोंट नो हाउ यू आर स्पीकिंग, पर आपका आवाज है ना बहुत ब्रेक होता है। अगर आप हेडफोन लगा के बात कर रहे हो ना, थोड़ा हेडफोन को माउथ से दूर रखो। तो ओके मैम। बैलेंस इज 40,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखो 1 जनवरी 2010 को हमने फर्स्ट पेमेंट किया, दैट इज डाउन पेमेंट 8,000। डाउन पेमेंट क्योंकि हम इमीडिएट पे कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट आने का सवाल ही नहीं है, तो देयर इज नो इंटरेस्ट, नो इंस्टॉलमेंट। मैंने वो अमाउंट कैश प्राइस पेड के कॉलम में लिखा। ओपनिंग वाज 48 जो मैंने परचेज किया, उसमें से 8,000 पे कर दिया, तो बचा कितना? 40,000। क्लियर है यहाँ तक? अभी 31 दिसंबर 2010 आई एम मेकिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या कर रही हूँ? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये मैंने लिखा ही इसके लिए क्या मैं उसको यूज कर सकूं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज माय ओपनिंग कैश प्राइस? प्रीवियस पेमेंट का जो क्लोजिंग है वही मेरा नेक्स्ट पेमेंट का ओपनिंग है। मतलब ये जो 40,000 है उसी 40,000 को मैंने यहाँ पे लेके आई 40,000। ठीक है, अभी इंस्टॉलमेंट कितना पे करने वाला है? व्हाट इज योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? 12,000, तो मैंने इंस्टॉलमेंट के कॉलम में लिख दिया 12,000। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैश प्राइस विच इज 40,000। 40,000 का 10% निकालो, कितना होता है? 40,000 इंटू 10%, 4,000। कितना? 4,000। 4,000। इंटरेस्ट कितना आया? 4,000। कैसे आया? 40,000 का 10%। पूरे साल का इंटरेस्ट है, देखो ये 10% पर एनम है। आप देखो क्या पूरे साल का इंटरेस्ट पे कर रहे हो क्या? यस, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर इट इज फुल ईयर। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर इट इज फुल ईयर। 1 जनवरी 2010 से लेके 31 दिसंबर 2010 पूरा साल होता है। अभी कैश प्राइस पेड क्या है? बी माइनस सी। बी माइनस सी मीन्स इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। 12 माइनस 4 इज 8,000। अभी 40,000 में से 8,000 मैंने कैश प्राइस पे कर दिया। व्हाट इज माय क्लोजिंग कैश प्राइस? वापस मैंने 8 पे किया। 40 माइनस 8 इज हाउ मच? 40 माइनस 8 32. 32,000। 32,000. Yes मैम। It is 32,000. अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है 31 दिसंबर 2011 को। मैंने यहाँ पर लिखा 31 दिसंबर 2011 सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ओपनिंग कैश प्राइस कितना होगा? व्हाट विल बी ओपनिंग कैश प्राइस? 32,000। 32,000. 32,000 हाँ। 32,000। व्हाट इज माय इंस्टॉलमेंट? सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है? 11,500. 11,500। What will be my interest? 31 दिसंबर 2010 से लेके 31 दिसंबर 2011 में एक साल का गैप है, तो 32,000 पे 10% निकालो। 32,000 का 10%। राहुल 1150 कैसे आया? 3,200. Rahul, interest is always calculated on opening cash price and opening cash price is 32,000. 3,200. Okay. Now what is cash price paid? 11,500 minus 3,200.
That is 8,300. Installment minus interest will give me cash price paid. Installment minus interest will give me cash price paid. So now what is my closing cash price? Closing cash price is opening cash price minus cash price paid. 23,700. 32,000 minus 8,300. 23,700. Yes, ma'am. 23,700. Now 31st December 2012. Third installment. 23,700 is opening cash price. What is third installment का amount? 11,000. Third installment is 11,000. Interest calculate करो. Interest calculate करो. 2,300. 23,700 into 10%. 2,307. आया सबको 2370 interest. Very good. अभी what is cash price paid? That is 11,000 minus 2370. That is 8630 आपने पे किया. मैम मेरे को एक बार ये ऊपर हमारा 2,300 नहीं 23,700 कैसे आया? जो आपका क्लोजिंग कैश प्राइस है पिछले इंस्टॉलमेंट का, ये दिख रहा है रेड हाईलाइटेड. यस मैम, तो उसी में मतलब पे कैरी किया. पिछले साल का जो क्लोजिंग है वही ये साल का ओपनिंग होता है ना? हाँ. करेक्ट और नॉट? वही मैंने किया. 2011 का क्लोजिंग है 23,700, तो 2012 का ओपनिंग भी 23,700 ही होगा. यस मैम. Yes or no? चलो. Now what is balance closing cash price? 150. 15,070. 15,070. 15,070. करेक्ट है? Yes, ma'am. लास्ट इंस्टॉलमेंट 31st December 2013. अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमको ध्यान देना है. दिस इज फोर्थ इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट. ठीक है. फोर्थ इंस्टॉलमेंट पहले तो ओपनिंग लेके आएंगे. ओपनिंग क्या होगा? जो क्लोजिंग है पिछला वही नेक्स्ट ओपनिंग रहेगा. 2012 का जो क्लोजिंग है वही 2013 का ओपनिंग बनेगा. करेक्ट और नॉट? Yes, no? Yes, ma'am. Everyone? कुछ ही लोग आंसर देते हैं. I don't know बाकी लोगों को समझता भी है या नहीं. Yes. Now installment is 10,500. मैंने लिखा 10,500 is installment. I know कि ये last installment है. There is some mistake. Because आपका ओपनिंग कैश प्राइस 15,070 दिख रहा है. करेक्ट? There is some mistake. This problem is not correct. Ma'am,
बोलो ना। इसमें 1 मिसिंग मैम। हाँ क्या हुआ? 5% इंटरेस्ट चार्ज है ना मैम? अगर अभी आप इंस्टॉलमेंट पे 15,070 पे आपका टैली नहीं होता ना, लास्ट में बैलेंस शुड बी नील। नहीं, क्वेश्चन में 5% दिया है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। अरे क्वेश्चन 5% दिया है इंटरेस्ट करने के लिए। अरे यार, इंटरेस्ट वाज 5%। वही सोचो क्यों रॉन्ग आ रहा है। इंटरेस्ट वाज 5%। वेरी सॉरी, इंटरेस्ट वाज 5%। वही मैं सोचू ऐसे कैसे गलत हो गया। चलो वापस कैलकुलेट करो इंटरेस्ट। 12,000 40,000 पे 5%। 40,000 इंटू 5% कितना होता है? 2000. 2,000। सो यहाँ पे 10,000 आएगा एंड यहाँ पे आएगा 30,000। वापस करें क्या? आप लोग कर लोगे? मैम चलो, वापस देयर वाज अ मिस्टेक। इंटरेस्ट एट 5% था, मैंने 10% ले लिया। इट वाज वेरी रॉन्ग। तो मुझे इसके लिए लास्ट में ना आंसर राइट आया नहीं, इसके लिए मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो गलती हुई है। ये 30 देखो, अगर 40,000 पे मैं 10% निकालती हूँ तो इट इज 2,000। सॉरी, 40,000 पे अगर मैं 5% निकालती हूँ तो इट इज 2,000। 12,000 में से 2,000 माइनस करती हूँ तो माय कैश प्राइस पेड इज 10,000। सो माय क्लोजिंग कैश प्राइस इज 30,000। 40 minus 10 that is 30,000। so यहाँ पे 30,000 आया ओपनिंग कैश प्राइस। अभी 30,000 पे 5% कैलकुलेट करो। 30,000 इंटू 5% कितना होता है? 1,500. 1,500. 1,500 करेक्ट। अगर ये 1,500 होता है तो व्हाट इज योर कैश प्राइस पेड? व्हाट इज योर कैश प्राइस पेड? 11,500 माइनस 1,500 कितना आया कैश प्राइस पेड? 10,000। सो क्लोजिंग बैलेंस इज 20,000। क्लोजिंग बैलेंस आया 20,000। आया क्या आप लोगों को? 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 दैट इज क्लोजिंग बैलेंस इज 20,000। यही 20,000 मैंने यहाँ पे लिखा। अभी इस 20,000 पे मैं कैलकुलेट करूंगी 5%। 20,000 इंटू 5% 1000. that is 1,000। तो 11,000 में से अगर 1,000 पे इंटरेस्ट है तो कैश प्राइस कितना है? इंस्टॉलमेंट 11,000 है, अगर उसमें से 1,000 इंटरेस्ट है तो कैश प्राइस कितना है? 10,000। 10,000. So your cash price is 10,000 and fourth installment में opening cash price is 10,000। अभी 10,000 पे मैं 5% कैलकुलेट करती हूँ। 10,000 पे 5% कैलकुलेट करती हूँ, कितना होता है? 500. 500। So what is my cash price paid? 10,500 minus 500 is my cash price paid। 10,000. क्या आता है? 10,000. So it comes to 10,000। Now what is my closing cash price? 0. क्यों जीरो हुआ? क्योंकि कि मैं 10,000 minus 10,000 0. 10,000 opening cash price minus cash price paid is 10,000। तो जीरो आना चाहिए क्या? My question is whether it should be closing cash price should be zero, yes or no? Whether Yes. closing cash No. price should be zero, yes or no? No. Yes. No. Yes. क्यों yes? Whether closing cash price should come zero? If yes, what? Why? मैम क्योंकि हमको पे करना है ना, तो हमारे बैलेंस में 0 दिखना चाहिए।
करेक्ट, क्योंकि अब हमने पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया तो बैलेंस जीरो में दिखना ही चाहिए ना। यस मैम। मैंने इंस्टॉलमेंट में कोई चीज खरीदी, सारे इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मेरा बैलेंस तो जीरो होना ही चाहिए ना, मतलब वेंडर को मैंने सारा पेमेंट कर दिया, अब जीरो हो जाना चाहिए। यस और नो? यस मैम। समझ में आया? आया समझ में? अभी देखो इंटरेस्ट का टोटल करते हैं। इंटरेस्ट का टोटल है 5000। आपको इंटरेस्ट मालूम था कि आप टोटल कितना पे करने वाले हो? 5000 आपको पता था क्या? आपने ये 53,000 निकाला जो टोटल पेमेंट किया वेंडर को। 48,000 के आइटम के लिए आप 53,000 पे कर रहे हो, तो उसमें से इंटरेस्ट कितना हुआ यार? हाँ, जस्ट लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। 48,000 में से सॉरी 48,000 का कैश प्राइस वाला आइटम है, आप 53,000 पे करने वाले हो, तो आपको देन इन दैट केस यू हैव पेड इंटरेस्ट। देयर इज इंटरेस्ट ऑफ 5,000, करेक्ट और नॉट? यस मैम। 5,000 का इंटरेस्ट आया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का टोटल भी 5,000 आया कि नहीं आया? आया। So this is what we are telling. क्लियर है? इंटरेस्ट, कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट का फंडा क्लियर है क्या? इतना पार्ट क्लियर है? Yes. So Yes, ma'am. tomorrow I'll be taking lecture. Tomorrow I'll be taking lecture in the evening. Tomorrow I'll be taking lecture in the evening. So see that you all attend the lecture. कल हम लोग इसी प्रॉब्लम का जर्नल एंट्रीज करेंगे. Okay. Bye bye. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Y'all can leave the lecture and join Savita madam's lecture. मैम मॉक टेस्ट इजी रहेगा ना? हाँ, easy रहेगा. Don't worry about mock. Worry about your final exam.